ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द 7.3 अभी 7.3 में दो ही कंसेप्ट है। 7.3 और 7.4 को मिला के तीन ही कंसेप्ट है, उसमें से दो है 7.3 में और एक कंसेप्ट है 7.4 में। इन्होंने कैसे किया है मालूम है? 7.1 को बड़ा कर दिया, 7.2 को इतनू सा कर दिया, 7.3 को बड़ा कर दिया, 7.4 को इतनू सा कर दिया। 7.1 में सारे मिक्स, 7.2 में अकेला बंदा, 7.3 में दो जन, 7.4 में फिर से एक ही जन है। तो कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, एकदम कम हो जाता है क्वेश्चन की नंबर्स, सो इट्स ओके। इसमें आई थिंक देयर आर 13 क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है θ/360 × 2πr और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 × πr²। इन दोनों का मतलब क्या? मान लो मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में सेंटर से मैंने अगर दो लाइन ड्रॉ किए, सो आई एम गेटिंग द सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल और सामने वाला क्या हो जाता है? इंटरसेप्टेड आर्क हो जाता है ना। तो सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क, तो ये हो गया मेरा, ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, दिस कर्व इज नथिंग बट आर्क। उसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है θ/360 क्योंकि ये होता है थीटा आउट ऑफ 360, ये कितना है इनटू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्यों सर्कमफरेंस? क्योंकि ये पार्ट उसके सर्कमफरेंस के रिलेशन में आता है। समझ में आ रहा है फॉर्मूला का वैलिडिटी क्या है? थीटा अगर ये 90 है तो 90/360 इनटू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो एग्जैक्टली लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है। अभी व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा पार्ट, द एंटायर पार्ट। अगर हम केक में से ये पेस्ट्री को ऐसे बाहर निकाले तो ये कैसे दिखेगा? एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट लाइक दैट। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? उसमें भी सेंट्रल एंगल थीटा का होना जरूरी है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क में था सर्कमफरेंस, यहाँ पे आता है एरिया क्योंकि वी आर कंज्यूमिंग अ होल पार्ट ऑफ द सर्कल। तो θ/360 × πr², दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। दोनों फॉर्मूला के फंडे समझ में आ गए। अब दोनों फॉर्मूला समझने के बाद इन दोनों में रिलेशन दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू r/2 × लेंथ ऑफ आर्क। पूरे 7.3 में इन दोनों के अलावा कोई भी बात नहीं है। तो आप 7.3 को समझ लीजिए, आसान हो जाएगी। चलो कुछ समझ सकते हैं 7.3 के। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन 7.3 का। मेजर ऑफ एन आर्क 54 डिग्रीज, मतलब आर्क का मेजर 54 डिग्रीज बोले मतलब थीटा, जहां पे दिखे डिग्री वो हो जाता है मेरा थीटा। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन पाई इज 3.14। बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, दिमाग में भर दो। क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, क्या है? θ/360 × πr²। सारी बातें दी हुई है, इनको उठाओ, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 10 और थीटा की जगह पे 54 डाल दो, आंसर निकालो। मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, डिवीजन कैसे करें, आप अच्छी तरह कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे आगे आगे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये आप भी कर सकते हो। कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होता है ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे फर्स्ट, तो सेकेंड में क्या है? मेजर ऑफ आर्क इज 80 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 80 डिग्रीज, रेडियस दी हुई है 18 सेंटीमीटर और पूछा है, पाई वही है और पूछा है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो। अभी बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, मेजर ऑफ आर्क इज 80 सेंटीमीटर दिया है। गाइस मेजर ऑफ आर्क हमेशा डिग्रीज में रहता है क्योंकि वो एंगल है, तो थीटा 80 डिग्रीज होना चाहिए, वहां गलती से सेंटीमीटर हुआ है। अभी न्यू एडिशन में अगर रहेगा तो इट्स ओके, बट इफ इट इज सेंटीमीटर मेक इट डिग्रीज। और तीसरा क्वेश्चन दोनों के रिलेशन के ऊपर है। रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तीसरा फॉर्मूला जो लिखा था वो क्या था?
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। r दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है बच्चों, ये तो आप फाइंड कर सकते हो ना। किधर डिफिकल्ट है मुझे बताओ कुछ। आगे चलते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स देख लेते हैं ये दो क्वेश्चन 6 और 7। हमेशा जो छोटा आर्क होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। जो छोटा सेक्टर है माइनर सेक्टर, बड़ा है मेजर सेक्टर। सो जो आपको फोर्थ क्वेश्चन में वर्ड्स आए हैं माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर इज द स्मॉलेस्ट वन, मेजर इज द बिगेस्ट वन। उन्होंने मुझे एंगल दिया 60 डिग्री। कितना आसान है देखो, हाउ सिंपल इट इज। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यू नो द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उन्होंने नहीं दी है तो आई कैन सब्स्टिट्यूट 22/7। रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, सो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है। फिर पूछा है एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालो। फॉर्मूला है दिमाग में, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों पाई आर स्क्वायर तो निकाल दिया, तो यहाँ ये डायरेक्ट वैल्यू डालो यहाँ पे, और थीटा 60 डिग्रीज। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे दिखेगा, 60/360 इंटू 154। इसको सॉल्व करोगे तो ये एरिया मिल जाएगा। और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाले, पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये शेडेड पार्ट, तो मिल जाएगा मेजर। कुछ डिफिकल्ट है, तो ये कैसे मिल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से आप माइनस कर दो ये माइनर वाला OMBN, देन यू विल गेट एंटायर मेजर सेक्टर। कितना सिंपल है। देखो अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3.4 और जो पेरीमीटर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर तो मतलब तो पूरा हो जाता है, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर PABC का पेरीमीटर है 12.8। मतलब ये जो मैं यहाँ पे लाइंस दिखा रहा हूँ उसका पेरीमीटर है 12.8। पूछा है एरिया निकालो PABC का। अभी पेरीमीटर दिया है PABC का, मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क जो मैंने यहाँ पे लाइंस दिखाई है ये, प्लस ये दो रेडियस PC और PA, इन तीनों को मिला के हो जाता है पेरीमीटर। बराबर है ना। ये ऐसे शेप दिख रहा है, ये 3.4 है, ये 3.4 है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है मुझे मालूम नहीं कितनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर मैं निकाल सकता हूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकता हूँ। तो पेरीमीटर का यूज कैसे करें, पेरीमीटर ऑफ PABC इज इक्वल टू रेडियस PA प्लस दूसरे बार रेडियस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC। ABC ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, आर्क हो जाती है। पेरीमीटर है 12.8 और रेडियस है 3.4 प्लस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। अरे मुझे एक बात बताओ, 12.8 में से 3.4 माइनस हो गए तो लेंथ ऑफ आर्क क्या मिलेगी, लेंथ ऑफ आर्क आपको मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। कौन सी लेंथ ऑफ आर्क, ABC, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ABC। मुझे अगर आर्क की लेंथ मालूम है तो रिलेशन यूज करके मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकता हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ PABC इज नथिंग बट, क्या था रिलेशन, R/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, R/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। अभी आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, R/2 3.4/2 इंटू 6, 3.4/2 इंटू 6, आंसर 3.4 इंटू 3, 3.4 इंटू 3 हो जाएगा 10.2। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मेंसुरेशन एक स्ट्रक्चर में है, ये फॉर्मूला लगाओ ये आंसर निकालो, ये फॉर्मूला लगाओ ये आंसर निकालो। लॉजिक की बात बहुत कम है इस चैप्टर में, और मान लो अगर लॉजिक आ भी जाता है तो उसे क्रैक करने के बाद कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा रहता है। लॉजिक रहेगा 10%, कैलकुलेशंस होते हैं 90%। सो मेंसुरेशन का ये एक आप बोल सकते हैं फीचर है मेंसुरेशन का। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आगे। 8th क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 8th क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है।
नाइन्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, सो हम रिलेशन यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू r अपॉन 2 इनटू लेंथ ऑफ आर्क। तो आप अगर देखोगे पूरी प्रैक्टिस सेट 7.3 में तो दो फॉर्मूले को इतने सारे सम दिए हैं दो फॉर्मूला के ऊपर। 10th क्वेश्चन में सिर्फ जो थर्ड है 3 राइट एंगल्स, मतलब क्या देखो 10th क्वेश्चन क्या है, radius of a sector of a circle is 7 centimeter if measure of arc of a sector is 30 degree first है, 2107 second है और 3 right angles बोला है। What do you mean by 3? What is one right angle? 90 degrees. What is two right angles? 180. Then what will be the 3 right angles? 270 degrees. So मुझे area of sector निकालनी है जिसकी radius है 7 और जिसका थीटा है 270 degrees। तो दिखेंगे कैसे? Measure of an arc. Measure of an arc. ये है सम नंबर 10 का थर्ड वन। Measure of an arc, which is theta, which is equal to 3 right angles. So 3 right angles. इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है 3 into right angles मतलब 90, तो इनका मीनिंग हो गया 270 डिग्रीज। चलो अभी चालू कर ही दिया तो पूरा आंसर बता ही देता हूँ। उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी उन्होंने पाई की वैल्यूज दी है क्या? हैव दे गिवन अस कि ये पाई ले लो? नो। सो वी आर फ्री टू टेक 22/7 और 3.14। So theta is 270 upon 360 into 22/7 into radius is constant for all those 3 questions 7 centimeter. So 7 का square, so 7 into 7। चलो अच्छी बात है 22/7 लेने से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आपने क्वेश्चन पेपर, आपने आंसर शीट में ये ऐसे कैलकुलेशंस नहीं दिखाए तो भी चलते हैं। एग्जामिनर को मालूम है कि कैसे आंसर आपने निकाला होगा। इफ यू हैव रिटन अ करेक्ट आंसर तो आपको वहाँ पे स्क्रिबलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये नंबर लिखने के बाद अगर आप ऐसे चाहते हो तो पेंसिल से दिखाओ, इट लुक डिसेंट, इट लुक गुड। ये आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको आएगा 115.5 115.5। अगर उन्होंने यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसान सम्स है 7.3 के, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न की बहुत ज्यादा, ये आ गया वो आ गया ऐसे तो नहीं है। चलो आखिर भी कुछ सम देखते हैं, शायद उसमें कुछ ट्विस्ट हो। चलो ये है सम नंबर 12 7.3 का। तो कुछ तो मैंने अभी थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आप बोलते थोड़ा लेंथ बढ़ जाए इसलिए काम ऐसे किया है, इसको रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल के अंदर उन्होंने 2 प्रॉपर सेक्टर बनाए हैं। अगर आप ये लाइन देख, यू कैन सी दिस, देन दिस इज एग्जैक्ट अ पार्ट ऑफ सेक्टर। ये y का जो पार्ट है वो भी एग्जैक्टली लुक लाइक अ पार्ट ऑफ अ सेक्टर। सिर्फ ये जो पार्ट है ये कोई अपने को ज्योमेट्रिकल फिगर में ऐसे कुछ नहीं होता। तो x एंड y है, वी कैन कैलकुलेट विद यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से x एंड y को माइनस कर देंगे तो हमें z का एरिया मिल जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन, उन्होंने PQ दिया है, सो PQ है 14 सेंटीमीटर और जो QR है पूरा, दिस एंटायर QR इज 21 सेंटीमीटर। तो एक बात तो साफ है, मैं रेक्टेंगल का एरिया तो श्योरली निकाल सकता हूँ। तो चलो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ L इनटू B जो है PQ इंटू QR, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा 14 इंटू 21 जो आ जाता है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देते हैं नंबर 1। अभी अगर मुझे x ये पार्ट का एरिया निकालना है तो वो तो प्रॉपर सेक्टर का पार्ट है। आप बोलोगे ये कैसे सेक्टर प्रूव करेंगे? अगर मैं यहाँ पे कंपास रख देता हूँ एंड इफ आई टेक द डिस्टेंस अप टू P, मैंने अगर वो कंपास घुमा दिया पूरा तो मुझे सर्कल मिल जाएगा। तो आपका और एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर PQ 14 है तो हाउ कैन बी Q और ये जो मिडिल में आया है, सपोज इसको नाम देते हैं M,
हाउ कैन बी दिस QM भी 14 हो सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल है, तो अगर ये सर्कल का पार्ट है, मान लो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो PS हो जाएगी वो सर्कल की टैंजेंट, क्योंकि Q अगर मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है तो PQ हो जाएगी रेडियस, और ये रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस डेफिनेटली ये जो आर्क है ये आगे जाके मुझे प्रॉपर सर्कल देगा। इट श्योरली मींस QM इज गोइंग टू बी 14 सेंटीमीटर। बस हमें QM निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें बाद में MR की रेडियस चाहिए, ये MR ये रेडियस चाहिए हमें, तो इसको नाम दे देते हैं M और N। तो अभी हम काम करेंगे फॉर पार्ट, बोलते हैं सेक्टर बोलने से फॉर पार्ट और सेक्टर X, फॉर पार्ट X रेडाई ऑफ सेक्टर X जो है QP और QM, QP विच इज इक्वल टू QM जो हो जाती है 14 सेंटीमीटर। देखो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि QM भी 14 है, क्योंकि वो सब लिखना पड़ेगा कि Q सेंटर कंसीडर करेंगे, फिर QM और PS परपेंडिकुलर है तो ये रेडियस ही होनी चाहिए, और ये टैंजेंट हो जाती है, बिकॉज हमने सर्कल में देखा है टैंजेंट एंड रेडियस हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। तो you have to write all these things, and this is not the main part। हमारा मेन पार्ट है x का एरिया, y का एरिया और z का एरिया निकालना। तो for that we no need to write that 5 to 6 lines for this question। You can directly write QM और QP जो है वो हो जाएगी रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर जो है 14 सेंटीमीटर, एज इट इज रेक्टेंगल। थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो PQRS इज रेक्टेंगल, or you can write angles of rectangle, angle of rectangle PQRS। Then I can apply the formula of area, area of sector X। formula क्या है? theta upon 360 into pi r square। if I substitute the values 90 upon 360 into pi they haven't given, so you can substitute 22 upon 7 और रेडियस हो जाएगी 14, so 7 से कैंसिल भी होगा। 22 upon 7 into 14 into 14 r स्क्वायर है तो 14 स्क्वायर। इसको अगर हम ठीक से सॉल्व करेंगे then we will get the answer 154 cm स्क्वायर। ये हो गया मेरा नंबर 2। अभी QM अगर 14 है then I will get surely MR is equal to QR minus QM। तो QR है टोटल 21 माइनस QM है 14, तो मुझे MR मिल जाता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे रेडियस। सो फॉर सेक्टर Y के लिए काम करने के लिए मेरे पास जो रेडाई ऑफ सेक्टर Y है, रेडाई ऑफ सेक्टर Y ये हो जाती है MR which is equal to NR जो हो जाती है 7 सेंटीमीटर। एग्री विद दिस? ये 7 है, ये 7 है, तो इसमें भी सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सेक्टर Y is equal to theta upon 360 into pi r square। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री है, इट्स ओके, अगर यहाँ पे लिखा है वहाँ पे भी सेम ही जाएगा। एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7। 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 9 है नीचे 36 है। इट विल also help you to cancel the things। if you solve this properly we will get the answer 38.5 cm स्क्वायर। 3 नंबर। अभी मुझे एक बात बताओ, पूरे रेक्टेंगल का एरिया है 294, उसमें से मुझे ये पार्ट का एरिया मिल गया 154, और ये पार्ट का एरिया मिल गया 38.5। तो क्या मैं Z नहीं निकाल सकता? पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस इन दोनों का एरिया। सो वी हैव टू राइट अ फाइनल स्टेप एज एरिया ऑफ सेक्टर Z। एरिया ऑफ सेक्टर मत बोलो, ये सेक्टर नहीं है Z, X और Y सेक्टर है, Z इज नॉट द सेक्टर।
एरिया ऑफ पार्ट Z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी वो स्टेटमेंट वहां पे मैं नहीं लिखता, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर X माइनस एरिया ऑफ सेक्टर Y फ्रॉम 1 2 and 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 294 में से माइनस हो जाएंगे दो बातें, x का एरिया जो है वहां पे 154 और y का भी एरिया माइनस हो जाएगा 38.5, then I will get area of Z as 101.5 cm square. तो I just want to tell you one thing, ये जो 7.3 है ना, ये शायद आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं तो ऐसा लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं, बट आपको एक बात बोल दूं तो शायद आप पूरा 7.3 अगर अच्छे से समझ गए हो तो आप 45 मिनट्स में पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो, ऑल 13 क्वेश्चन। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा कम टाइम में बोल रहा हूँ ख़त्म करने में, बट 7.3 इफ़ यू प्रैक्टिस वेल तो आप कुछ नहीं, उसमें दो ही फॉर्मूला है, वही घूम फिर के वापस आ जाते हैं एंड यू हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी 13 क्वेश्चन का आपको लॉजिक समझा देता हूँ, लॉजिक समझा दो, आप ट्राई करो, आपको जरूर आएगा। अभी देखते हुए लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.3, आपको लगेगा कि कुछ डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन सच बताऊं 7.3 में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, लेंथी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये एग्जाम है, उसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे, जब आपको कभी 4 क्वेश्चन पूछे रहेंगे तो वो लेंथी हो ही जाएगा ना, सीधी बात है। देखो बातें बहुत सिंपल बोली है, LMN ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बात खत्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर सेंट्रल एंगल क्या हो गया उसका, उन्होंने ये भी बोल दिया है वो सम में, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो L, M और N को सेंटर्स कंसीडर करो सर्कल के, इन वर्टाइसेस को, तो सेंटर कंसीडर करना है और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, तीनों के लिए थीटा हो जाएगा 60 डिग्रीज, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स होते हैं 60 डिग्रीज। तो ये एक सेक्टर दिख रहा है, ये एक सेक्टर है और ये एक सेक्टर है, ऑल 3 सेक्टर्स का एरिया सेम आएगा, क्योंकि उन्होंने रेडियस दिया है कॉमन सबके लिए जो है 7 सेंटीमीटर। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर बोला है। आप सिर्फ कोई भी एक सेक्टर का एरिया निकालो, इंटू 3 करोगे, देन यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ ऑल दिस 3 सेक्टर्स। ये है पहला सेक्टर, ये है दूसरा सेक्टर and this is the third sector, we will get area of all the 3. फिर उन्होंने पूछा है area of shaded portion. So in a triangle they have given you everything. Angle दिया है central, then we have radius. तो तीनों सेक्टर के एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हो। अभी पहली बात पूछी है एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, लेकिन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। You must have learned in 8th standard chapter area of equilateral triangle. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर एरिया एंड दैट इज √3/4 into side square. Now in this case they haven't provided the value of √3. √3 हमें लेना होता है 1.73। तो अगर दिया नहीं है तो लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो √3 सब्स्टिट्यूट करो, या फिर यू कैन आल्सो कीप द आंसर्स इन √3 एज वेल। तो साइड स्क्वायर, उसकी साइड दी हुई है 14, तो क्या डिफिकल्ट है मुझे बताओ, √3/4 into 14 का स्क्वायर। नाउ इफ द एग्जाम में √3 का वैल्यू अगर मिल जाता है तो सब्स्टिट्यूट करो, अगर नहीं मिलता है देन यूर विश यू कैन कीप द आंसर इन द √3 फॉर्मेट, मतलब सम नंबर्स इनटू √3। एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, अगर मैं 1 का भी निकाल लेता हूँ एरिया, θ/360 into πr², तो थीटा हो जाता है 60 डिग्री, क्योंकि मैं वहां पे लिखूंगा इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसको सेंटर्स कंसीडर करना है, तो सेंट्रल एंगल थीटा 60, पाई दिया नहीं है तो 22/7 लो, क्योंकि रेडियस 7 है तो 7 कैंसिल हो जाएगा। एक एरिया मिलने के बाद तीनों एरिया सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि रेडियस भी सेम रहेगा, थीटा भी सेम रहेगा। तो इसका एरिया मिलने के बाद यू जस्ट हैव टू डू मल्टीप्लाई दिस एरिया बाय 3, सो यू विल गेट टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। ये मिलने के बाद हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया है यहाँ पे, और तीनों सेक्टर का एरिया है तीसरे पोजीशन पे। 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, आपको बराबर से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो जस्ट व्हाट आई वांट टू से
there is nothing big logic in this, just a way of calculations you will perform in this question. तो ये सब आप ट्राई करो। मैंने इसीलिए आपको सिर्फ समझाया है क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा तो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का ही काम करूंगा। तो आपको पार्ट समझ में आ गया लॉजिक का। अभी ये सब आप यहाँ पे ट्राई करो, यू विल श्योरली गेट द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे खत्म होता है 7.3। जितना दिखता है उतना वो हेवी है नहीं, इट इज वेरी सिंपल। इंटरनल मेंसुरेशन इज एक्चुअली अ सिंपल चैप्टर। अगर आपने देखा तो शुरू से ही हम सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डालो, फॉर्मूला में वैल्यू डालो, इतना ही कर रहे हैं। Once you finish 7.3, अभी चलते हैं आखिरी फॉर्मूला, लास्ट कंसेप्ट ऑफ मेंसुरेशन, दैट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मेंसुरेशन, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट मतलब क्या? A simple chord which divides a circle in two parts. एक कॉर्ड है मेरी बीडी, उस बीडी ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर वो कॉर्ड डायमीटर है तो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, जो हो जाएंगे दो सेमी सर्कल। लेकिन अगर ये कॉर्ड नॉर्मल कॉर्ड है सर्कल में, तो वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। एक हो जाता है माइनर सेगमेंट और एक हो जाता है जो बड़ा है ऑब्वियसली, दैट इज द मेजर सेगमेंट। तो ये पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। सी द कॉम्बिनेशन, आर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इनसाइड द ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। तो अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, हमेशा फॉर्मूला को स्टडी करो। मुझे अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालनी है कभी भी सर्कल में, तो मेरे पास होनी चाहिए सिर्फ दो बातें, एक रेडियस ऑफ द सर्कल, दूसरा सेंट्रल एंगल, दैट्स इट। तभी भी मैं सेगमेंट का आंसर निकाल सकता हूँ। अगर मुझे रेडियस मालूम है और अगर मुझे थीटा मालूम है तो दैट्स इट। तो सेगमेंट को भी मुझे सिर्फ दो ही बातें चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में सिर्फ दो ही बातें चाहिए थी, ना तो लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क में भी दो ही बातें। So 7.3 and 7.4 it's totally based on only two given things। रेडियस मालूम होनी चाहिए, सेंट्रल एंगल मालूम होना चाहिए, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर से रेडियस ज्वाइन करूँ, BA और ये AD, तो मुझे अगर ये रेडियस मालूम है और अगर मुझे ये सेंट्रल एंगल मालूम है, तो मैं ये सेगमेंट का एरिया, ये जो BCD है, BCD, ये सेगमेंट का एरिया निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो 7.4 में 5 क्वेश्चन है, लेकिन पांचों के पांचों क्वेश्चन में यही करना है। देयर इज नॉट एट ऑल अ डिफरेंस बिटवीन एनी क्वेश्चन, अरे कि इसमें ट्विस्ट है, ये ऐसे नहीं करना है। आप कोई भी 5 में से क्वेश्चन उठाओ, आपको यही करना है। फॉर जस्ट अ वन टेक होना चाहिए, इसलिए आपको 5th क्वेश्चन दिखा देता हूँ। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो गिवन में है उसमें एंगल दिया है ABC और जो डायग्राम है उसमें एंगल दिया है BAC। तो आई ऑलवेज रिकमेंड गो विद द डायग्राम। डायग्राम में जो एंगल दिया है वो डायग्राम को कंसीडर करो, तो जो गिवन में है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आप डायग्राम में जो एंगल दिया है उस हिसाब से करोगे तो पीछे जो आंसर दिया है वो आंसर आपके आंसर से मैच हो जाएगा। हम करेंगे अभी सम नंबर 5th। और देखो जो दूसरा और तीसरा ये नॉर्मल फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। जो चौथा सम है उसमें रेडियस पूछी है। तो सिंपल सी बात है, अगर रेडियस मुझे पूछा गया है तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट दिया होना चाहिए, नहीं तो मैं रेडियस निकाल ही नहीं सकता। 3 बातों में से 2 बातों का जिक्र होना चाहिए ना गिवन में। तो जो 4th क्वेश्चन है उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको थीटा दिया रहेगा और एरिया ऑफ सेगमेंट दिया है। तो सारी चीजों को, ये ब्रैकेट को पूरा इधर लेके आओ डिवीजन में, तो आपको रेडियस मिल जाएगी। It's a very heavy parts of calculation, segment is nothing but। तो nothing rocket science, कुछ hard and fast नहीं है, बस ये फॉर्मूला को रटो। रेडियस और थीटा मालूम रहेगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट और रेडियस दिया रहेगा तो थीटा निकालो, थीटा और एरिया ऑफ सेगमेंट दिया रहेगा तो रेडियस निकालो। इट्स ऑल ऑफ द सेम। तो चलो करते हैं एक 5th क्वेश्चन और ये चैप्टर का करते हैं द एंड। यहाँ पे हो जाता है मैथ्स टू खत्म। देखो 5th क्वेश्चन, a chord PQ of a circle with radius 15 cm subtends an angle 60 degree। तो मुझे सेंट्रल एंगल और रेडियस दिया हुआ है, ग्रेट। With the center of the circle find area of minor as well as major segment। पहले डायग्राम बना लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट
एरिया ऑफ सेगमेंट, ऑफ कोर्स आप गिवन टू फाइंड वगैरह लिखोगे, सब कुछ दिया हुआ है, सो माय पार्ट इज टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक कैसे काम करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट पी एस क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला बड़ा लंबा है, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये 5 क्वेश्चन कर दोगे तो ये फॉर्मूला अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट 3.14 into 60 upon 360 minus sin 60 degrees upon 2। अभी मुझे एक बात बताओ, इसमें अभी आगे लॉजिक क्या है? आगे है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें अगर आप माहिर हो, इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो तो इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अगर ये देखकर मेरे को चक्कर आ रही है तो मेंसुरेशन कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? तो इसीलिए मेंसुरेशन 4 मार्क में बैठता है, क्योंकि ये ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं जो टाइम कंजम्पशन हो और जिसमें हमें ज़्यादा सोचना पड़े कि क्या अभी करें, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करें। इसीलिए मेंसुरेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादातर 4 मार्क्स में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करना आपका पार्ट है। अभी कॉन्सेप्ट टेबल से कौन डिवाइड होगा ये आप अपने साइड से करो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसे आप करोगे। कोई पहले इनको डिवाइड करेगा, कोई इनको डिवाइड करेगा, समवन विल टेक एलसीएम, जो आपकी मर्जी। sin 60 है √3/2, सो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ sin 60 √3/2 तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है √3/4 और 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो फाइनली मेरा एक स्टेप ऐसे लिख सकता है 3.14 into 60, आप जो मल्टीप्लाई उसको करो या फिर 60 से डिवाइड करो 360 को, वो आसान हो जाता है। 0 0 कैंसिल हो गए, 6 6 36, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह और 1.73/4। इसको तो आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आएगा आपको कुछ तो अराउंड 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनर का निकाले, अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ऊपर का भी चाहिए ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे बचा हुआ सेगमेंट का भी एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई दिया हुआ है 3.14। जब पाई दिया हुआ है 3.14, डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग इट 22/7। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन का आंसर देखेगा भी नहीं। अगर पाई दिया है 3.14, इट्स माय ड्यूटी टू टेक इट 3.14। 3.14 into r square 15 into 15। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे मेजर सेगमेंट निकालनी है तो मैं 706.5 से माइनस करूंगा 20.43, तो मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको मेंसुरेशन? तो यहाँ पे बच्चों हमारा मैथमेटिक्स का 10वीं का सफर होता है खत्म। हमने मैथ्स 1 के 6 चैप्टर्स देख लिए, मैथ्स 2 का ये 7th एंड फाइनल चैप्टर हमने यहाँ पे देख लिया है। तो मैं ये एक एक्सपेक्ट करता हूँ बात की, एक सिखा दिया है मैंने अपने दिल से, एक हार्डली जो कुछ सिखा दिया है। कोई नहीं है मेरे सामने, आप अगर मेरे को देख रहे हो, लेकिन मैंने जब ये रिकॉर्ड किया था तब मैंने एक अज्यूम किया था कि मेरे सामने आप लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए हो। तो इन दैट मैनर आई ट्राई टू टीच। Hope this videos will help you a lot for the board exam preparation। और yes, ये आखिरी वीडियो है इस वीडियो सीरीज का, लेकिन नो डाउट कि फरवरी तक या फिर एग्जाम अगर पोस्टपोन हो भी जाती है बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, तो तब तक मैथ्स के लिए मैं आपके साथ जरूर रहूँगा, वीडियोस के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू। आई विल हेल्प यू लाइव, जितना मेरे से हो सके आई विल हेल्प यू अ लॉट। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहो, वीडियोस बार बार देखते रहो, यही एडवांटेज है वीडियोस का, ब्रशअप होते रहेगा। एंड यस, फाइनली कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। बोर्ड एग्जाम है 10वीं, द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ आवर लाइफ, ये अच्छे से ही जाना चाहिए। आई प्रे फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट।